हाय, मैं हूं ऋत्विक डाम से और आप देख रहे हैं एकलव्य मीडिया। एकलव्य मीडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर हूं और आपके लिए लाया हूं बहुत सारी नई ट्रैवल वीडियोस, कुछ खास लोगों के इंटरव्यू और बहुत सारी यूनिक इन्फॉर्मेशन। तो मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूले और बेल आइकन भी ज़रूर हिट कीजिए। मैं लाऊंगा हर हफ्ते आपके लिए बहुत सारे नए वीडियोस और नया नया डेटा। तो चलिए वीडियो से शुरुआत करते हैं। अपनी लिस्ट पर 10वें स्थान पर है CSMT यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। ये स्टेशन भारत का पहला और सबसे पुराना रेलवे स्थानक है। द ग्रेट इंडिया पेनिनसुला कंपनी यानी कि अंग्रेजों द्वारा भारत की पहली रेलवे लाइन का निर्माण हुआ था। ये 21 मील लंबी रेलवे लाइन बोरीबंदर से लेकर थाने तक बिछाई गई थी। बोरीबंदर के पास ही देश का पहला रेलवे स्टेशन बना, वो था VT यानी कि विक्टोरिया टर्मिनस, जो अब है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। ये रेलवे स्टेशन सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय भी है। ब्रिटिश आर्किटेक्ट फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस ने इसे यूरोपियन शैली में बनाया था। आज ये जगविख्यात रेलवे स्टेशन यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में भी शामिल है। CSMT यानी छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे स्टेशन हमेशा से ही मुंबई की पहचान रहा है। ग्लोबल विपासना पैगोडा। ग्लोबल विपासना पैगोडा दुनिया का सबसे बड़ा स्तंभ रहित पैगोडा है। इसकी बनावट आधुनिक और प्राचीन तकनीकों का अनूठा मिश्रण है। ये वास्तु इतनी बड़ी है कि इसके अंदर एक साथ 8000 लोग ध्यान धारणा कर सकते हैं। ये वास्तु शांति और सद्भावना का प्रतीक है। इस वास्तु के निर्माण के दो प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला, लोगों को विपासना से परिचित कराना और दूसरा, भगवान बुद्ध की जानकारी और उनकी शिक्षा सारे विश्व में प्रचारित करना। देवगिरी किला। देवगिरी किला महाराष्ट्र का एक प्रमुख आकर्षण है। यादवों के साम्राज्य की ये राजधानी उस जमाने में अपनी तरह की एकमात्र थी। ये किला कभी भी कोई सीधे युद्ध में नहीं जीत पाया। हमेशा इसे गद्दारी और धोखे से ही जीता गया है। पूरे भारत में केवल 2 ही जगह ऐसी मीनारें हैं। एक दिल्ली में कुतुब मीनार और दूसरा ये चांद मीनार। इस किले जैसी सुरक्षा प्रणाली सारे विश्व में नहीं है। सुरक्षा दीवारों की अनेक परतें, छोटे बड़े कई सारे द्वार, अंधेरे भूल भुलैया, गहरी खाई, मगरमच्छों से भरे तालाब और एक से बढ़कर एक विनाशकारी तोपें। कई शासकों के प्रभाव से निखरा हुआ यह किला आज भी आपको प्रसन्न कर देगा। कास पठार। कास पठार या कास प्लेट्यू महाराष्ट्र के बायोडायवर्सिटी का हॉटस्पॉट है। कास पठार अपनी सुंदरता के लिए यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल है। अक्टूबर से अगस्त के बीच में यहाँ खिलने वाले अनोखे सुंदर जंगली फूल और उन फूलों पर मंडराती तितलियों की कई किस्में असीमित खूबसूरती का अनुभव देती है। कास के सुंदर तालाब की मोहकता देखते ही बनती है। इस स्वर्गीय वातावरण को जिंदगी में एक बार जरूर महसूस करना चाहिए। नलदुर्ग किले के नरमादी झरने। नलदुर्ग किला अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। 3 मील में फैला हुआ यह किला बहुत ही खूबी से बोरी नदी का पानी मोड़कर बनाया गया है। मूलतः ये 2 किले हैं, नलदुर्ग और दूसरा रणमंडक। नदी के इर्द गिर्द बना यह किला शत्रु के लिए जीतना नामुमकिन था। और ये है किले में बने जादुई नरमादी झरनों की जोड़ी। साधारण 10 फीट के फर्क से बहने वाले ये झरने अलग अलग रंग के दिखाई पड़ते हैं। मादी झरना हरा और नर सफेद रंग का है। किसी भी केमिकल प्रक्रिया के बिना ये झरने अपना रंग बदलते हुए प्रतीत करते हैं। असल में इसकी कुशल बनावट में ही इसका राज छिपा हुआ है। ये कृत्रिम झरने पानी महल का अटूट हिस्सा है, जो असल में एक डैम है।
नल दुर्ग किला भारत के राजवैभव और आर्किटेक्चरल सामर्थ्य का प्रतीक है। समुद्री किला विजयदुर्ग। विजयदुर्ग की निर्मिति स्वयं श्री छत्रपति शिवाजी महाराज ने की थी। यही नहीं, उन्होंने कई सारे समुद्री किलों का निर्माण भी किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज को फादर ऑफ द इंडियन नेवी भी कहा जाता है। पर विजयदुर्ग किले में विशेषता क्या है, तो पूरी दुनिया में ये एकमात्र किला है जिसको समुद्र के नीचे दीवार बनाकर संरक्षित किया गया है। कोई भी बड़ा जहाज ये दीवार भेद कर किले के पास आकर हमला नहीं कर सकता। पानी के नीचे बनी ये दीवार 400 मीटर लंबी, 15 फुट ऊंची और 22 फीट चौड़ी है। पानी के नीचे लकड़ी की फ्रेम बनाई गई और उसके बीच में मेल फीमेल पत्थरों के खंड को जोड़कर दीवार तैयार हुई। सालों बाद लकड़ी तो सड़ गई, मगर पत्थरों की दीवार आज भी कायम है। इस दीवार का निर्माण ऐसा है कि भर्ती और ओटी के समय यह दीवार पानी के ऊपर बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ती। छत्रपति शिवाजी महाराज के आर्किटेक्चरल गुण इस निर्माण से स्पष्ट होते हैं। तो जब भी कोंकण आए, विजयदुर्ग को जरूर देखें। खजीना बावड़ी। खजीना बावड़ी यानी खजाना कुआं। ये प्राचीन और अपनी बनावट का एकमात्र सिंचन प्रकल्प भारतीय स्थापत्य शैली का मूर्तिमंत उदाहरण है। आर्किटेक्चर की जिस सूझबूझ से यह प्रकल्प 400 वर्ष पहले बनाया है, वो आज तक हजारों एकड़ जमीन को खेती लायक पानी पहुंचाता है। वास्तु विशारद राजा भास्कर ने मुर्तजा शाह से मिले सारे खजाने को इस कुएं के निर्माण में खर्च कर दिया था। इसी कारणवश इसे खजाना बावड़ी या खजाना कुआं कहते हैं। इस कुएं में 2-2.5 किलोमीटर लंबे इनलेट हैं, जहां से पहाड़ों के बीच बहता हुआ पानी कुएं में आता है, और एक 4.5 किलोमीटर लंबा आउटलेट है, जहां से पानी इन अंडरग्राउंड पथरीली नहरों से बहता हुआ खेती तक जाता है। मौसम कोई भी हो, कुएं का पानी 4 फीट ही रहता है। और मज़े की बात यह है कि बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के ये प्रणाली शतकों से चल रही है और खेतों को हरा भरा कर रही है। अपवाद है कि भारत में इस प्रणाली का अभ्यास आज तक हुआ नहीं है। खेतों के विकास की दृष्टि से ऐसे प्रकल्पों का अभ्यास होना कितना ज़रूरी है, ये मुझे बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। सारे किसान भाइयों ने इस प्रकल्प का अभ्यास ज़रूर करना चाहिए, और अगर ऐसा प्रकल्प वो अमल में लाए तो किसी भी मौसम में खेती करना असंभव नहीं है। महाराष्ट्र में आए और छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा स्थापन किए स्वराज्य की राजधानी नहीं देखी तो क्या देखा। रायगढ़। रायगढ़ किले को इस सूची में शामिल करने की कई सारी वजह हैं। इतनी ऊंचाई पर बसी दुनिया की ये एकमात्र पुरानी राजधानी है। किसी भी और राजा ने अपनी राजधानी इतनी ऊंची और छोटी जगह पर नहीं बनाई। महाराष्ट्र में ये एकमात्र जगह है जहां आप रोपवे या केबल कार का आनंद ले सकते हैं। दुनिया में किसी भी जगह राजा के गुजरने के इतने सालों बाद भी उनका राज्याभिषेक समारंभ लोग इतनी बड़ी संख्या में एकत्रित नहीं मनाते हैं। आज भी हर साल लाखों लोग दुनिया के कोने कोने से छत्रपति शिवाजी महाराज के आगे नतमस्तक होने चले आते हैं। जय शिवाजी। लोणार सरोवर। लोणार सरोवर बेसल्ट पत्थर में उल्कापात से तैयार हुई दुनिया की सबसे बड़ी झील है। इस झील की निर्मित लगभग 50,000 साल पहले हुई थी। ये खूबसूरत झील कई वन्य प्राणियों का घर भी है। इसीलिए इस झील को वन्य जातियों का अभयारण्य घोषित कर दिया गया है। ये झील जितनी सुंदर है उतनी ही रहस्यमय भी है।
आज भी कई देशों की संस्थाएं इस पर महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोज करने में लगी हुई हैं। इस सरोवर के आसपास कई प्राचीन मंदिर हैं। इसका तथ्य यह है कि मानव को इस झील का आकर्षण हजारों साल से है। लोनार सरोवर इसी तरह फलता फूलता रहे और ये सुंदर लोनार झील इसी तरह अपनी सुंदरता को कायम रखे। पहले स्थान पर आता है पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने वाला रहस्यमय कैलाश मंदिर। औरंगाबाद में स्थित एलोरा गुफाओं की श्रृंखला में बसा ये खूबसूरत मंदिर दुनिया में अपनी तरह का एकमात्र उदाहरण है। इस मंदिर को पहाड़ में चट्टान काटकर ऊपर से नीचे की ओर खुदवाया गया है। इतने बड़े स्वरूप में बना हुआ ये आर्किटेक्चरल करिश्मा पूरी दुनिया के लिए संशोधन का विषय बना हुआ है। कई विदेशी जानकार तो इस मंदिर को दूसरी दुनिया का निर्माण किया उपहार मानते हैं, पर इतिहास की माने तो इस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने 8वीं शताब्दी में किया था। इस मंदिर को 40,000 टन पत्थर के भार को हटाकर बनाया है। अंदर और बाहर दोनों तरफ सुंदर नक्काशी तथा मूर्तियों से आभूषित कर यह 90 फुट ऊंचा मंदिर भारतीय वास्तुकला का कौशल सारे विश्व को दर्शा रहा है। इस मंदिर के निर्माण से जुड़े हुए कई राज आज भी उजागर होने की प्रतीक्षा में है। तो चलिए दोस्तों, आज के काउंटडाउन यही खत्म करते हैं और आपको ये काउंटडाउन कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। तो अगली बार ऐसे ही अनोखे काउंटडाउन में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।